एन अर्न कंटेन 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल, ठीक है। द 3 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न विथ रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ रेड बॉल के लिए अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। अपने को कितने बॉल अपन ड्रॉन कर रहे हैं, 3 बॉल ड्रॉन कर रहे हैं, और बॉल क्या है 4 वाइट और 3 रेड, ठीक है। तो 4 वाइट और 3 रेड, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो लेट्स से अपने पास क्या है, एक बैग है, ठीक है। ये अपने पास एक बैग गिवन है, ठीक है। इसमें अपन अगर देखें तो अपने पास क्या बॉल है, 4 तो वाइट बॉल है, ठीक है, 4 वाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। तो टोटल कितने आ गए, 7 बॉल आ गए। और अपन कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, अपन बॉल ड्रॉ कर रहे हैं 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। 3 बॉल अपन ड्रॉ कर रहे हैं। अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँ x, ठीक है, तो x क्या डिफाइन, x अगर अपन डिफाइन करें और x में बोल रहा हूँ x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है। अगर जो 3 बॉल जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अपन x वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं और x को मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रेड बॉल। तो बेसिकली अगर मैं 3 ड्रॉ करूँ तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई भी रेड बॉल ना आए। तो जो x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, कोई भी रेड बॉल ना आए, ठीक है। एक रेड बॉल आए, x वैल्यू 1 हो, 2 रेड बॉल हो, या तीनों के तीनों रेड बॉल हो। यहाँ ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है 0 रेड बॉल। तो 0 रेड बॉल मीन्स, 0 रेड बॉल मीन्स अगर अपन ने 3 बॉल ड्रॉ किया और 0 रेड है तो तीनों क्या होगा, वाइट। और ये केस क्या डिनोट कर रहा है, ये 1 रेड डिनोट कर रहा है। तो 1 रेड डिनोट कर रहा है तो 2 क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक वाइट आ जाएगा। यहाँ पे 2 रेड अगर डिनोट कर रहा है तो 2 रेड, और बाकी का एक जो है वो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वाइट। और यहाँ पे ये 3 रेड डिनोट कर रहा है तो 0 वाइट, ठीक है। अब अगर मैं n की वैल्यू देखूँ, ठीक है, n बेसिकली डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो n अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ तो n क्या है 3, ठीक है। तो n क्या है 3, नंबर ऑफ ट्रायल डिनोट कर रहा है n। p अगर अपन देखें तो p क्या है, सक्सेसफुल इवेंट, ठीक है। तो p क्या है, सक्सेसफुल। p बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल डिनोट कर रहा है, तो रेड बॉल यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर अपन रेड बॉल देखें तो ये क्या आ जाएगा 3, और डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितने हैं 7। और अगर मैं q डिफाइन करूँ तो q क्या होता है 1 माइनस p, या फिर बेसिकली q की वैल्यू बोले तो q जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर बॉल होगा रेड के अलावा। तो रेड के अलावा वाइट बॉल है तो वाइट क्या है 4/7, तो pq ये आ जाएगा। ये बर्नौली ट्रेल्स होता है, ठीक है। n क्या था, n था अपने पास जो अपन चांस ड्रॉ कर रहे हैं, तो 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 चांस आ जाएगा, ठीक है। तो 3 ट्रायल होगा तो n की वैल्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ ट्रायल। तो अपने पास 3 ट्रायल है। p डिनोट कर रहा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा, रेड बॉल कितने हैं 3 और टोटल बॉल 7 है। और q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, या फिर उसको बोले अपन अगर p बोल रहे हैं तो q क्या होगा, p बार होगा। तो 1 माइनस p भी लिख सकते हैं, या फिर बाकी के जो एलिमेंट्स है वो डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। तो बाकी 4 बॉल्स से वाइट तो 4/7। अब अगर मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लेट से मैं p डिफाइन कर रहा हूँ, p सच दैट x इक्वल्स टू r मीन्स, x इक्वल्स टू r मीन्स r रेड बॉल डिनोट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे r बॉल अगर अपन ड्रॉ करें, ठीक है, तो बेसिकली x इक्वल्स टू r मीन्स क्या हो गया, r रेड बॉल यहाँ पे आ गया, ठीक है। r रेड बॉल आ गया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं NCR, ठीक है, NCR। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी 3/7, ये वैल्यू आ जाएगा 3/7 की पावर r इंटू ये आ जाएगा 4/7 की पावर n माइनस r, ठीक है। तो r बॉल्स आया होगा अपने पास यहाँ पे रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की पावर r और नॉन रेड बॉल की पावर क्या आ जाएगा n माइनस r, ये बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। r रेड बॉल आया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पे पावर r और नॉन रेड बॉल की पावर क्या आ जाएगा n माइनस r। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो r अगर अपन देखें तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो 3CR और ये वैल्यू आ जाएगा 3 की पावर, ये आ जाएगा 3 की पावर r इंटू 4 की पावर n माइनस r, 3 की पावर r इंटू 4 की पावर n माइनस r, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7 की पावर n माइनस r प्लस n r प्लस n माइनस r, तो ये वैल्यू आ जाएगा n, ठीक है। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर में अगर अपन देखें तो डिनोमिनेटर में n की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूँ तो अब अपन जानते हैं कि r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। x की वैल्यू r अपन बोल सकते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू r ड्रॉ कर रहा है तो x की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन वैल्यू बोले तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0, ठीक है। x इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एक केस हो जाएगा जब 0 रेड बॉल है। दूसरी वैल्यू बोले तो x की वैल्यू
1 हो सकती है, तो उस केस में क्या है 1 रेड बॉल है। तीसरी केस अगर अपन देखें ये अपन 2 ले सकते हैं, ठीक है, 2 रेड बॉल और 1 वाइट बॉल, और बेसिकली 3 ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेसिकली आर की वैल्यू 3 यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो मैक्सिमम आर की वैल्यू क्या हो सकती है 3, 3 रेड बॉल और तीनों के तीनों जो हो वो रेड बॉल हो, 0 रेड बॉल हो, 1 रेड बॉल हो, और 2 रेड बॉल हो, और 3 रेड बॉल हो। तो यहाँ से अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पी एक्स आएगा, ठीक है, तो ये पी एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू अपन 0 पुट करें तो ये आ जाएगा 3C0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर n माइनस आर, ठीक है, 3C0 यह जगह 4 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस आर, ठीक है। तो यह जगह 4 की पावर, यहाँ पे मैं n की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ, ठीक है, n यहाँ पे क्या था अपना 3 था, तो यहाँ पे 3 माइनस आर, तो यह जगह 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7 की पावर 3। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3C0 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3। एक्स आर इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी पी एक्स इक्वल्स टू 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 1 रखे 3C1 इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7 की पावर 3। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या है 3C1 की वैल्यू, यहाँ पे 3C0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3C0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4 क्यूब अपॉन 7 क्यूब। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखो तो यह आ जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 क्यूब, ठीक है। और एक्स इक्वल्स टू 2 के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, यह जगह 3C2 और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर क्या आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर 7 क्यूब। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो 3C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7 क्यूब। और आर इक्वल्स टू 3 के रिस्पेक्ट में मतलब तीनों रेड बॉल हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगा 3C3 इंटू 3 की पावर क्यूब इंटू 4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। तो ये वैल्यू 3C3 की वैल्यू क्या होगी 1 और 3 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है।